गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एसएससी सीजीएल का पेपर था आज, मेरे फ्रेंड का था। मेरा तो हो चुका है 14 को, मैंने एनालिसिस की वीडियो डाल दी है। तो आज मैं इससे पूछता हूँ कि इसका पेपर कैसा गया एंड क्या क्या क्वेश्चन वगैरह आए थे। तो जिसका भी पेपर है आगे तो वो इस वीडियो को देख सकता है एंड पैटर्न वगैरह पता लगा सकता है क्या क्या क्वेश्चन आ रहे हैं एंड किस क्वेश्चन की वेटेज ज़्यादा आ रही है। तो भाई इसका नाम शिवांश है। तो शिवांश भाई पेपर कैसा गया आज? यार देखो, मैंने तो कभी सीजीएल का पेपर ना देखा, ना तैयारी की, ना कुछ, बस फॉर्म भर दिया था तो देने चले गए थे। पेपर अगर ओवरऑल लेवल पे बोलूँ तो पेपर जीए हटा दो तो पेपर नॉर्मल है, आसान है। मतलब किसी ने कभी अपने स्कूल में या पहले कभी कंपटीशन के कोई भी एग्ज़ाम दिए होंगे तो आराम से क्लियर कर सकता है, कोई टफ लेवल आता नहीं है। बट मेरी जीके बहुत ख़राब गई है, इतनी ख़राब मेरी है नहीं जीके जितना चला गया। 25 क्वेश्चन आए थे और 3 या 4 ही अटैम्प्ट हुए, उस पर भी मैं कितना श्योर हूँ मुझे पता नहीं है। जी के भाई जेन्युइन है, ऐसे नहीं अटेम्प्ट होती। मैंने तो प्रैक्टिस भी करी थी, मेरी तब भी नहीं हुई। तो सीधा रॉ गया था। एंड तो वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा था? टेंस थे, बहुत लोग टेंस थे जो पूरी तैयारी करके आए हुए थे और बहुत टाइप के, अलग अलग टाइप के बच्चे थे। बट मैं ज़्यादा ध्यान दे नहीं रहा था किसी पे, क्योंकि भाई अपना प्रेशर ही बहुत ज़्यादा होता है। हाँ, एक वो होता है, दूसरा मेरे को नींद बहुत आ रही थी इस वजह से भी। तो बट हाँ, पेपर मैंने चालू करा, 1 घंटा कम निकला, बिल्कुल पता नहीं चला। सेक्शन मैंने सबसे पहले क्वांट चालू करा क्योंकि मेरी क्वांट स्टार्टिंग से स्ट्रांग रही है। तो क्वांट अगर मैं देखूँ तो मैंने 25 में से 20 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर दिए और ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 मिनट लिए मैंने। जो क्वेश्चन मुझे टाइम कंज्यूमिंग लग रहे थे, जैसे वर्क इन टाइम के जो क्वेश्चन थे स्पेशली, मैंने उस पर मतलब प्रैक्टिस तो मैंने किसी की भी नहीं करी थी, बट वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग लग रहे थे तो मैंने वो छोड़ दिए। मुझे करना नहीं, 4 क्वेश्चन आए थे उसके। बाकी कॉनिकल सेक्शन में से 2 क्वेश्चन आए थे, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के, और सर्कल से 3 क्वेश्चन आए थे। तो वो भी स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, नॉर्मल ट्रिपलेट वगैरह बनाने के, फॉर्मूले डालने। मतलब वही मेंसुरेशन और ज्योमेट्री काफ़ी ज़्यादा आई थी। हाँ, वो ये बहुत ज़्यादा आई थी। बाकी प्रॉफिट एंड लॉस से भी 2-3 अच्छे क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन उसमें बहुत अच्छा आया हुआ था। इसके अलावा अगर क्वांट की बात करूँ तो बहुत ओवरऑल लेवल पे बहुत नंबर सीरीज यार, इस बार एक भी क्वेश्चन मुझे तो एपी प्रोबेबिलिटी कुछ भी नहीं है, ना एपी ना प्रोबेबिलिटी, कुछ भी ट्रिगो नहीं। ट्रिगो के 3 क्वेश्चन आए हुए थे और एक क्वेश्चन अच्छा लगा, या तो मैं आइडेंटिटीज बोलेगा, बट वो आइडेंटिटी के क्वेश्चन थे, कुछ बहुत ज्यादा उसमें बेसिक आइडेंटिटी थी। हाँ, बस वही कुछ था। ज़्यादा जिसको याद होगा वो कर लेगा आराम से, इतना कुछ टफ नहीं था। देन रीजनिंग, उसके बाद क्या अटेम्प्ट करा? उसके बाद मैंने रीजनिंग अटेम्प्ट करी थी, सेकंड में रीजनिंग पे गया था। रीजनिंग मेरे को भी ओवरऑल लेवल पे बहुत सिंपल लगी, बहुत टफ नहीं थी। और 25 में से 22 क्वेश्चंस मैंने रीजनिंग के अटेम्प्ट कर लिए थे। मैक्सिमम किसकी वेटेज थी? लेटर एनालॉजी आई थी? लेटर एनालॉजी के क्वेश्चंस आए हुए थे बहुत ज़्यादा। कितने, मतलब अराउंड 3 से 4 क्वेश्चन आए थे। 3 से 4 क्वेश्चन अराउंड, मतलब टफ लेवल के थे कि बेसिक ना? मैं या तो मेरे लिए वो टफ हो रहे थे क्योंकि मैं उसमें कुछ अलग से जादू कर रहा था, मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रहा था उन क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए कि इसका ये हो सकता है, वो हो सकता है, जबकि बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सॉल्व हो रहे थे वो, इस वजह से हो रहा था। और उसके बाद पैटर्न आ रहे थे, कटिंग वाले क्वेश्चन आ रहे थे कि क्या बनेगा, बस एक मतलब फिगर वाले क्वेश्चन आ रहे ठीक थे। है, पैटर्न वाले फिगर। बाकी नंबर सीरीज से 2 क्वेश्चन आए थे खाली, वही बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, सम कर करके हो जा रहे थे। और सिलॉग्स आई थी, मतलब कौन सा? सम दिस इज दिस, नो दिस इज, मतलब ऐसी कुछ स्टेटमेंट्स और कंक्लूजन्स वाली होती वो है। वाले एक ही क्वेश्चन आया था उसका। बाकी ब्लड रिलेशन का एक क्वेश्चन आया था तो मेरा तो बहुत खराब है, तो मैंने वो देखते ही छोड़ दिया। और वो कुछ आया था नंबर ऑफ ट्रायंगल्स वगैरह काउंट करना। एक क्वेश्चन आया था, उसमें था कि ये वाली फिगर इन 4 फिगर्स में कहाँ लाई करती है, अलग अलग। अच्छा, हाँ, तो वो वाला एम्बेडेड फिगर वाला हाँ, क्वेश्चन एम्बेडेड फिगर वाला था। तो मेरे को ए में ही मिल गई क्योंकि मुझे तो वो बहुत ढूंढने में मुश्किल हो रही थी, तो ए में ही मुझे मिल गई, तो मैं आगे बढ़ गया। मैंने बाकी 3 नीचे के देखे भी नहीं। ओके, देन उसके बाद क्या स्टार्ट करा? उसके बाद मैंने चालू करी अपनी जीए चालू करी और वहीं ख़त्म कर दी 2 मिनट में। मैं बस सेव नेक्स्ट, सेव एंड नेक्स्ट, सेव एंड नेक्स्ट करता गया। वो तो चलो हमारी हालात थी। कुछ क्वेश्चन वगैरह याद है उसके? उसमें बेसिकली एक मौर्य डायनेस्टी से क्वेश्चन आया था, एंशिएंट हिस्ट्री से एक उससे क्वेश्चन आया हुआ था। एक आपका कंसेसस से आया था 2011 का कि किस स्टेट की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन थी, एक इसका क्वेश्चन आया था। और जीएसटी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, उसके टर्म्स में भूल गया हूँ। पॉलिटी से रिलेटेड आर्टिकल वगैरह कुछ याद हो तो? बिल्कुल, मतलब मुझे बहुत रेयर जी के याद है क्योंकि मैं बस एक बार लाइन पढ़ रहा था, अगर हल्का सा भी मेरे को आइडिया नहीं होता था मैं आगे बढ़ा दे रहा था, और सब में यही था मेरा हाल। ओके, मतलब ज्योग्राफी वगैरह? ज्योग्राफी का आया था शायद एक क्वेश्चन, अर्थ एटमॉस्फेयर से कुछ आया था, ट्रोपोस्फेयर है उससे। अच्छा, जो लेयर्स वगैरह हाँ, होती हैं लेयर्स उसकी। वगैरह से आए थे। और पॉलिटी याद नहीं। एंड मॉडर्न हिस्ट्री से भी क्वेश्चन आ रखे थे, जैसे एक गांधी जी से रिलेटेड या कोई सेशन से रिलेटेड? ये सब नहीं आया था। आईएनसी से, इंडियन नेशनल कांग्रेस से रिलेटेड कुछ नहीं आया था? नहीं, इससे नहीं आया था। अवार्ड से आए हुए थे, पद्मश्री, पद्म भूषण, तबला प्लेयर। अवार्ड से भाई बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। मेरे वाले में भी आए थे अवार्ड से।
क्वेश्चंस आए थे, तो अवार्ड वगैरह ठीक से करके जाओ यार, सीधे सर, नंबर बहुत मिलेंगे, question अवार्ड आते वाले हैं। कर जाओ यार। और बहुत फेमस पर्सनालिटी थे, साजिद खान या कुछ, मैं तो भूल गया क्या ओके था ओके, उनका। देन उसके बाद इंग्लिश अटेम्प्ट करी फिर थी इंग्लिश आपने? मैंने अटैम्प्ट करी, मेरे पास हार्डली 4 मिनट ही बचे थे लास्ट के, और उतने में इंग्लिश मैंने करी। और इंग्लिश टू बी ऑनेस्ट मुझे बहुत ही ज़्यादा सिंपल लगी। लाइक मैंने उसके 23 अटैम्प्ट इतनी कर दिए पूरी की पूरी हार्ड 4 नहीं मिनट में। आती, बस थोड़े बेसिक कवर होने चाहिए उसके हाँ, अंदर। बिल्कुल बेसिक। इंग्लिश में क्या एरर्स वगैरह की? एरर्स भी आए थे, जम्बल्ड भी आए थे, पैसिव वॉइस के 3 क्वेश्चन आए थे, एक्टिव टू पैसिव के। लास्ट में एक पैराग्राफ का क्वेश्चन आया था जिसमें 6 क्वेश्चन एक साथ अटेम्प्ट हो जाते हैं। एंड फिलिप्स वाले, वो कैब वाले में ग्रामेटिकल एरर्स के 2 क्वेश्चन आए थे उन्हें ठीक करने का। मतलब हाँ, कुछ वोकैब में आया था कि मीनिंग क्या है इस वर्ड का, या एंटोनियम सिनोनिम? सिनोनिम्स आए थे ओके ज़्यादातर। ये 3 तो एंटोनिम्स मुझे याद है, उनके क्वेश्चन आए थे। बाकी 3 एक्टिव पैसिव वॉइस के आए थे। ओके ओके, सो दिस वाज द एनालिसिस। तो देख लो यार क्या क्या पैटर्न है, मैंने भी अपनी बता दी थी, आप और भी क्या कहते हैं यूट्यूब वीडियोस देख रहे होगे, तो जिसका है एग्ज़ाम अपना उस हिसाब से प्रिपेयर करके जाओ। रीजनिंग के अंदर लेटर एनालॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, आ रही है अच्छी खासी आ रही है। अवार्ड्स वगैरह जीएस के अंदर, एंड ज्योमेट्री मेंसुरेशन क्वांट्स के अंदर। इंग्लिश के अंदर सभी इंपॉर्टेंट होता है, बेसिक बेसिक आता है वो कर जाओ। ओके बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।